महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे 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 महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अजी रुकना पड़ा ना आपको? पर इस वजह से मेरे हाथों महादेव की पूजा हुई। चांगुना, तुम जैसी पुण्यवान हमारी पत्नी है, इसका तो हमें अभिमान है ही, पर सारे गांव को भी है। चलिए जी, आप भी क्या, महादेव की भक्ति और पति की सेवा, यही मेरे जीवन का मकसद है। और तेरी भलाई यही हमारी शक्ति है। इसी वजह से हमें हर कार्य में यश प्राप्त होता है। उसके लिए भगवान शंकर जी को प्रसन्न रखना अवश्य होता है। लीजिए, प्रसाद लीजिए, और हाँ, जल्दी वापस आइएगा। हाँ, जल्दी आता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आता हूँ। चलूँ मैं? आइए बाबा, प्रसाद लीजिए। भगवान, इस धरती पर चांगुना जैसे सच्चे भक्त नहीं हैं। सही है पार्वती, हर दिन वो मेरी पूजा तो करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मांगती। वो कुछ मांगती नहीं तो क्या कुछ भी नहीं देंगे आप? क्या देना है? धन दौलत है, जमीन जायदाद है, मगर निस्संतान है वो। सच कहा। ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो, हम उसके मन में झांक लेते हैं। ये क्या, ऐसे ही जाएंगे आप? पार्वती, अब इस भेष में चांगुना मुझे पहचानेगी नहीं ना? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कल्याणमस्तु। आयुष्मान भव।
महाराज, महाराज दान लेकर आई हूँ। रुको, झोली में मत डालना। मैं तेरा दान नहीं ले सकता। ऐसा क्या हुआ है जी मुझसे? आपने मेरी सभी बहनों से दान ले लिया, फिर मेरा ही दान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? उसका कारण है, बिना संतान से हम दान नहीं लेते। निपुत्रिक, ये क्या मेरा दोष है महाराज? गोद में संतान नहीं, इसलिए शिव शंकर की तन मन से पूजा करती हूँ मैं। परमेश्वर को अगर मेरी दया नहीं आती तो इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? बोलिए ना। आते जाते संत सज्जनों से मैंने अपनी फरियाद सुना दी। किसी के भी आशीर्वाद से मेरी गोद में संतान नहीं, इसमें मेरा दोष है क्या? उठ बेटा चांगुना। ये फल ले लो, प्रसाद मान के खा लो। गोद में संतान खेलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। महाराज, महाराज अगर आपके बोल सच हो जाए तो सोने का नंदी चढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, निकलता हूं मैं। तेरे बेटे के नामकरण को दान लेने आऊंगा, देखना। हाँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। शंभो महादेव, इस बैरागी के आशीर्वाद को आप ही शक्ति देना। शंभो। चिल्लाया बेटा, ए चिल्लाया बेटा, चिल्लाया, कहाँ है रे तू? क्या ये सताना बेटा? अरे मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, कहाँ है तू? अरे गुरुजी आने का वक्त हो गया है ना। कमाल है जी, लगता है कोई चोर घुस गया है घर में और मेरी भागदौड़ देखकर हंस रहा है। कौन है ये चोर? कैसे मिल गया ये चोर? क्या ये सताना बेटा? हाँ? कितना सताओगे माँ को?
गुरुजी आने का वक्त हो गया है और मुझे मंदिर में जाने को देर भी हो रही है। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर आऊंगा। फिर अध्ययन कौन करेगा? अध्ययन करके बड़ा होना है ना अपने पिताजी जैसे। हाँ, मुझे बहुत बड़ा होना है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुझे घोड़े पे बिठाकर मंदिर ले जाऊंगा। सच है, तू ले जाएगा घोड़े पे बिठाकर, पर पहले बड़े हो जाओ, सयाने हो जाओ। मस्ती बस हो गई है अब। वो देखो आ गए गुरुजी। लीजिए आपके विद्यार्थी को। गुरुजी, मैं जरा मंदिर में जाकर आती हूँ। कैसी है तरक्की चिलैया की? कुछ पूछिए मत, तुरंत आत्मसात करता है। एक बार सिखाया तो फिर से कहना ही नहीं पड़ता। होशियार है आपका बेटा। ठीक है, मैं जाकर आऊँ। अच्छा। नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। आइए आइए मुनिवर, आप इस भूतल पर कैसे? नारायण नारायण। देखा ना मुनिवर, हम इन्हें तीनों लोक में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका इन्हें कुछ भी नहीं। नारायण नारायण, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है देवा, आप यहाँ चातक की तरह किसकी राह देख रहे हैं? हा? अब क्या बताऊं मुनिवर, भगवंत की परम भक्त चांगुना अब तक दर्शन को आई नहीं होगी। बैठे हैं उसकी राह देखते, और क्या। बिल्कुल सच कहा देवी। देवादि देवा, क्या ये आपकी अवस्था? आप तो भोले के भोले ही रहे। आप पर भक्तों की राह देखने का वक्त आ गया देवा। नारायण नारायण। मुनिवर, कुछ भक्तों के लिए दुख क्लेश कुछ लगते ही नहीं। देवा, चांगुना के बारे में अगर बोल रहे हैं तो आपसे थोड़ी भूल हो रही है। देवा, अंत में अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात परमेश्वर को अपनी सुविधा से भूलने वाली वो एक साधारण मानव है देवा। नहीं नहीं, चांगुना उनमें से नहीं। सुना ना मुनिवर, संतान प्राप्ति के बाद चांगुना की पूजा में रुकावट आ गई, और की तो भी देरी से पूजा की। अजी, मंदिर में रोज आने वाली ये भक्त हर दूसरे दिन आने लगी। इसका मतलब ये नहीं देवी कि चांगुना की भक्ति कम हो गई। नारायण नारायण देवा, आपके स्वभाव के अनुसार हम जो कहते हैं वो आप मानेंगे तो नहीं? मुनिवर, चांगुना हमारी सच्ची भक्त है, सत्वशील है। हमारी कृपा प्रसाद से उसे संतान प्राप्त हुई है। ऐसा है तो लीजिए उसकी सत्व परीक्षा, मांगे वापस अपना दिया हुआ प्रसाद, देखते हैं कितनी सत्वशील है वो। हैं? अजी सुना ना मुनिवर, महादेव क्या लेंगे इनकी परीक्षा? भक्त वर मांगते हैं और ये दे देते हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं। अजी, ये क्या लेंगे चांगुना की परीक्षा? आप दोनों ऐसा बोल रहे हैं तो मैं उसकी सत्व परीक्षा लेकर यकीन कर लेता हूँ। देख लीजिए देवा, परीक्षा लेने के लिए बहुत कठोर होना पड़ेगा आपको। कर पाएंगे अब? कर सकेंगे ये क्या है मुनिवर? हमारी कठोरता किस हद तक जा सकती है इसका अनुभव आपने नहीं किया है। देवा, आपके साथ गुप्त रूप से भूतल पर आकर वो अनुभव तो मैं लूंगा ही। हाँ, देखते हैं आपके सच्चे भक्त कौन है, ये पता चलेगा। नारायण नारायण। चलो तो फिर। ये क्या ऐसे ही जाएंगे? चांगुना चतुर है, पल भर में पहचान लेगी। फिर कैसे लेंगे सत्व परीक्षा? देवी, हम ऐसा रूप ले लेंगे कि चांगुना ही क्या, आप भी हमें पहचान नहीं पाएंगी। पिछले वक्त हमने बैरागी का भेष लिया तो चांगुना ने हमें कहां पहचाना। बम बम भोले, बम बम भोले। माई चांगुना, बहुत दूर से तेरा नाम सुनकर आया हूं। काशी यात्रा निकला हूं, मन में संकल्प लेकर तेरे दर पे आया हूं। महाराज, आपके पुण्य से आज तक इस दरवाजे से कोई भी विन्मुख वापस नहीं गया। संत सज्जनों की सेवा यही मेरा व्रत है। आइए, आसन ग्रहण करें। माई, आप मंदिर जा रही हैं शायद?
ईश्वर की पूजा में विघ्न लाने का पाप मुझे नहीं चाहिए। मैं फिर आऊंगा। रुकिए महाराज, अजी भगवान तो चराचर में बसा है, आप में भी वास करता है वो। आज मैं आपकी ही पूजा करूंगी, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगी। मेरा भोला शंकर सारी दुनिया से रूठ सकता है, लेकिन इस पगली चांगुना से कभी नहीं रूठेगा। इतना भरोसा है तुम्हें अपने भगवान पर? हाँ महाराज, आप अंदर आइए, आसन ग्रहण करें। महाराज, पहले आप पेय पान कर लीजिए और फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं इसका आदेश दीजिए। मैं अभी आई। नारायण नारायण। देवादिदेवा, ये मखलाशी है, आप भोले सांब है, उसकी दिखावटी बातों में आप नहीं आइएगा। मुनिवर, चांगुना का मुझ पर कितना भरोसा है, श्रद्धा है, देख लिया ना। भगवान, केवल मुख से बोलने से क्या होगा? मीठी बात करने में इस मनुष्य को हम परमेश्वर भी नहीं हरा सकते। नारायण नारायण। नहीं, लेकिन चांगुना उनमें से नहीं है। ठीक है भगवान, हाथ कंगन को आरसी क्या, ले लो उसकी सत्व परीक्षा, देखो कितनी खरी उतरती है। नारायण नारायण। महाराज, आप कैसे संतुष्ट होंगे? आपके मन का संकल्प मुझे बताइए। चांगुना, एक तप की साधना करके तुम बड़ी सत्व वाली हो गई हो, बड़ी पुण्य वाली करके तुम जानी जाती हो, दिया हुआ वचन निभाने वाली ऐसा तेरा नाम है। ये सुनकर ही मैं इच्छा भोजन के लिए तेरे द्वार पर आया हूँ। ये तो मेरा परम भाग्य है, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको परोसूंगी। पंच पकवान एवं पंचामृत का भोजन बनाती हूँ। भोजन संतुष्टि का आशीर्वाद पाने के लिए मैं आपके लिए इच्छा भोजन आनंद से बनाऊंगी। भोजन कीजिए, यहीं विश्राम कीजिए और फिर काशी यात्रा निकलिए। कहिए, कौन कौन से पकवान बनाऊं? चांगुना, हम शमशान जोगी हैं, शमशान घाट रहते हैं, चिता पे रोटी सेंक लेते हैं, मिला हुआ मांस खा लेते हैं। हमारा जीना अघोरी, हमारा भोजन भी अघोरी। हमें पंच पकवानों का क्या स्वाद। महाराज, मैंने आपको वचन दिया है, इच्छा भोजन किए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। देख लो, तूने इच्छा भोजन नहीं करवाया तो मैं तुम्हारा सत्व हरण करके निकल जाऊंगा। तैयार हो तो बोल, नहीं तो मैं चलता हूँ। मान्य है, आज्ञा कीजिए। चांगुना, बहुत दिनों से नरमांस को खाने की इच्छा रह गई है, मुझे नरमांस पका कर दो।
नरमांस। देखो चांगुना, तूने मुझे वचन दिया है, मुझे इच्छा भोजन चाहिए। ये तो ठीक है, पर नरमांस मैं कैसे दे सकती हूँ? वो मुझे नहीं मालूम। नहीं हो सकता तो बोल, तेरा सत्व हरण करके मैं निकलता हूँ। महाराज क्रोधित मत होइए, क्षण भर मुझे विचार करने के लिए वक्त दीजिए। चांगुना, तुझे संतान कितनी? एक ही, चिलया बेटा। ठीक है, उसे ही काट के मुझे परोसो। चिलया? महाराज, महाराज चिलया, चिलया मेरा प्राण है जी। तो अब धन दौलत मांग लीजिए, जमीन जायदाद मांग लीजिए, चाहिए तो मेरे प्राण भी मांग लीजिए, लेकिन मेरा चिलया, वो तो मन्नत से प्राप्त हुआ, मेरा चिलया मत मांगिए महाराज, मेरा चिलया मत मांगिए। निकलता हूँ मैं, शाप देता हूँ तुझे। नहीं महाराज, शाप देकर मुझे मारने से अच्छा है आप मुझे मारकर अपना इच्छा भोजन कीजिए और संतुष्ट हो जाइए। नहीं, तुम खुद के हाथों से तेरे चिलया को मारकर उसका मांस मुझे परोसोगी तो ही रुकता हूँ, अन्यथा निकलता हूँ मैं। रुकिए महाराज, आप बैठिए। आज तक इस द्वार से कोई भी कभी भी विन्मुख गया नहीं। परमेश्वर मेरी क्यों सत्व परीक्षा देख रहा है, ये एक बार पूछ लेती हूँ। उतना वक्त दे दीजिए। ठीक है, कहो तो चिलिया बेटा, हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? माँ का। क्यों? माँ ही हमें जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। जन्म के बाद हमें पहला दर्शन किसका होता है? माँ का। शाबाश। इसलिए माँ का स्थान किसी भी भगवान के स्थान से बहुत बड़ा है। माँ की पूजा 33 करोड़ भगवान की पूजा से श्रेष्ठ है। माँ की आज्ञा तो किसी भी भगवान की आज्ञा से पवित्र है। माँ अपने बेटे का कभी बुरा नहीं करती। उसका उत्कर्ष कैसे होगा, इसके लिए वो रात दिन कष्ट उठाती है। इसीलिए माँ की आज्ञा कभी भी टालनी नहीं चाहिए, सही ना? शाबाश, एकदम बराबर। माँ का हृदय इतना बड़ा होता है कि उसके बेटे को कांटा चुभा तो उसे दुख पहुँचता है। ऐसी माँ को हम दुख दिलाते हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो तुम्हें सिखाए हुए श्लोक याद करो। हम कल वापस आएंगे। नारायण नारायण। देखा भगवान, बहुत प्रशंसा करते थे चांगुना की, हल्के पांव लौट गई वो। नहीं मुनिवर, उसने सोचने के लिए वक्त लिया है। यही तो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है देवा। अभी वो थोड़ी देर में बाहर आएगी, तुम्हारे पांव पड़ेगी, आंखों में आंसू लाएगी और आप मान जाएंगे। हाँ, ऐसे कैसे मान जाएंगे? आज मैं उसका सत्व हरण करने ही वाला हूँ। नारायण नारायण। ऐसा दृढ़ निश्चय चाहिए देवा, नहीं तो क्या होता है, भक्तों के आंखों में आंसू आप देख नहीं सकते, फिर जो चाहिए वो वर देते हैं आप,
और फिर पछताने की बारी आती है सबको। अब ये संभव नहीं। जो पक्का कर लिया वो कर लिया। एक तो इच्छा भोजन, नहीं तो सत्वहरण। वाह वाह वाह, ऐसे ही आपको पता चलेगा सच्चा भक्त कौन है। मैं यही हूँ देवा, चलूं? नारायण नारायण। भगवान, परमेश्वर, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो ऐसे? परमेश्वर, बोलो बोलो, क्यों परीक्षा देख रहे हो? तू क्यों रो रही है? तुमने मुझे बुलाया और आने में मुझे देर हुई, इसलिए रोती हो? बेटा, मुझे ही मालूम नहीं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है ना। बेटा, अरे उस जोगी को तेरी भूख लगी है। तेरी भूख देखूं या उसकी, यही मेरे सामने धर्म संकट है। क्या करूं मैं, क्या करूं? माँ, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कोई भी संकट दूर कर दूंगा। हमारे द्वार पर ना एक जोगी आया है। उसे तेरा मांस खाना है, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। नहीं तो वो मुझे शाप देकर और मेरा सत्वहरण करके वो निकल जाएगा। माँ, 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 मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगा। माँ, चाहिए तो मैं उस जोगी के पाँव पकड़कर क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। अरे बेटा, कौन सी माँ खुद के बेटे पर ऐसी छुरी चलाएगी? लेकिन मैं भी क्या करूं? नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं, वो संतुष्ट नहीं होगा। माँ, अगर तेरे लिए मेरे शरीर का उपयोग हो सकता है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। माँ, चल उठ, रोना मत।
मरते वक्त मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा देखने दो। चांगुना, चांगुना, होगा नहीं तो बोल दे। वैसे हम कितनी देर इंतजार करें? एक घर पर हम ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। नहीं हो सकता तो हम तेरे घर नहीं रुकेंगे। क्रोध न कीजिए महाराज, क्रोध न कीजिए। मेरे बेटे को भूख लगी है, पहले उसे ये दूध चावल खिलाती हूँ, फिर मैं उसे काटती हूँ। माँ का आखिरी कर्तव्य निभाने दो मुझे। भूखे बेटे को कैसे मारूं महाराज? मेरे बेटे को दूध चावल बहुत पसंद है जी। जल्दी, ज्यादा वक्त न हो, हम बहुत भूखे हैं। हाँ, अभी परोसती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माँ, ये देख माँ, मैंने इस हथियार को तेज कर लिया है। सब तैयारी की है, तुझे तकलीफ नहीं होगी। बेटा, कहाँ से सीखा ये सब ज्ञान तू? खुद के कलेजे पे कैसे छुरी चलाऊं मैं परमेश्वर? माँ, माँ, अभी देर नहीं करो। ऋषि मुनियों को भूखा रहा तकते नहीं रहना चाहिए। ये लो, लो, संभालना, कटेगा। माँ, एक बार तुझे हंसते हुए देखना है। तेरा रूप आंखों में भरकर आंखें बंद करता हूँ।
महाराज, भोजन तैयार है, अब भोजन ग्रहण कीजिए। नारायण। भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? भोजन। भोजन? आप भोले के भोले ही रहेंगे भगवान। भगवान, चांगुना ने अपने प्यारे बेटे को पूरा काट दिया है, लेकिन आपको केवल शरीर का मांस दिया है। मस्तक तो वहीं रसोई घर में लटकाया है भगवान। फिर आपने संपूर्ण नरमांस मांगा था उससे, फिर सिर क्यों पीछे रख दिया? सिर भी पकाने को कहो उसे। यह आपका अपमान है भगवान। नारायण नारायण। सच कहा। चांगुना, हे चांगुना! क्या हुआ महाराज? मैं तो अंदर हाथ पोंछने के लिए ये वस्त्र लाने गई हम थी। ये भोजन नहीं लेंगे। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई ये तुम मुझसे पूछती हो? मस्तक वहां लटका के रखा, खाने में क्यों नहीं पकाया? उसके चेहरे पे सोने का जड़ावा चढ़ाकर उसे मंदिर में रखूंगी और उर्वरित जीवन उस चेहरे को देखकर बिताऊंगी। चांगुना, तुम मस्तक छुपाकर मुझे शरीर का भोजन परोसती हो। शरीर तो नरक का और मस्तक पंच तत्वों का होता है। मस्तक उसमें डाले बिना वो पूर्णान्न नहीं होगा, और पूर्णान्न हुए बिना मैं वो नहीं खाऊंगा। महाराज, बच्चे के बाहु और जांघों का नरम नरम मांस निकालकर मैंने आपको परोसा है। मस्तक में सिर्फ हड्डियां होती हैं, उसको मैं कैसे पकाऊंगी जी? तुझसे होता नहीं तो बोल, मैं तेरा सत्व हरण करके निकल जाता हूँ। रुकिए महाराज, अपने कोख के बच्चे को अपने हाथों से काटकर मैंने आपको परोसा। शरीर चला गया, प्राण भी गए। अब मस्तक पीछे रखकर मैं क्या करूं? आपको संदेह ना रहे, यहाँ आपके सामने कूटकर मैं वो पकाती हूँ। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपना सत्वहरण नहीं होने दूंगी। रुको चांगुना, मस्तक कूटते और पकाते वक्त तेरी भावना सात्विक होनी चाहिए। ये मस्तक चुप बैठे कूटना नहीं, तो गाना गाते हुए, लोरी गाते हुए कूटना है। खुशी से और प्रसन्न चेहरे से मुझे पका के परोसना। ये कर सकती हो तो ही वो लो, नहीं तो मैं तुम्हारे खाने को स्पर्श भी नहीं करूंगा।
महाराज। मेरा बेटा अब वेदना के परे चला गया है। अब उसके मस्तक में मुसल डाली क्या, या उसके कान में लोरी डाली क्या, उस तक पहुंचेगा ही नहीं। आपकी इच्छा पूरी हो जाने दीजिए। समझाऊं तुझे मैं कैसे चिलया बेटे, लाचार है आज माई की ममता। समझाऊं तुझे मैं कैसे चिलया बेटे, लाचार है आज माई की ममता। तू देवता घर से आया, सबका होके रह गया। तू देवता घर से आया, सबका होके रह गया। अब खत्म हुआ ये खेल नियति का सारा, लाचार है आज माई की ममता। समझाऊं तुझे मैं कैसे चिलया बेटे, लाचार है आज माई की ममता। अतिथि द्वार पे आया, मांगे वो भोजन जिद से। अतिथि द्वार पे आया, मांगे वो भोजन जिद से। सत्व में घिर गई आज माई की ममता, लाचार है आज माई की ममता। समझाऊं तुझे मैं कैसे चिलया बेटे, लाचार है आज माई की ममता। हृदय में दुख ये जलते, क्षण क्षण तुझे याद करते। हृदय में दुख ये जलते, क्षण क्षण तुझे याद करते। पर बिरहा की कितनी सहू में ज्वाला, लाचार है आज माई की ममता। समझाऊं तुझे मैं कैसे चिलया बेटे, लाचार है आज माई की ममता। नारायण नारायण। नारद मुनि, चांगुना का सत्वहरण करना इतना सहज नहीं है। भगवान, मानव एक बार अपने कोख के बच्चे को मार देगा, परंतु अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। यानी क्या कहना क्या चाहते हो तुम? नारायण नारायण भगवान।
महाराज, अब सभी पूर्तता आपके मन जैसी हुई है, तो भोजन शुरू कीजिए। चांगुना, और 4-5 थाली परोसो। आपके कोई भक्तजन आने वाले हैं क्या? अभी परोसती हूँ। नहीं, तुम्हारे गांव के कुछ सम्मानित लोगों को बुलाओ। हम अकेले खाना नहीं खाते। महाराज, ये नहीं हो सकता। क्यों? ये कांतावती नगरी लिंगायत समाज की है। यहाँ कभी मुर्गी काटी तो भी 6 दिन का मातम मनाया जाता है। अब मेरे कोक के बच्चे का मांस खाने के लिए गांव वालों को किस मुंह से बुलाऊं मैं? ठीक है, फिर तेरे घर वालों को बुलाओ। हम उनके साथ भोजन करेंगे। महाराज, मेरे पति शाम ढलने पर वापस आएंगे। तब तक आप अपनी भूख क्यों तान रहे हैं? आप कृपया भोजन कर लीजिए। आने दो तुम्हारे पति को, उसके आने का हम इंतजार करेंगे। हम अकेले भोजन नहीं करते, वो आने तक हम ध्यान करते हैं। हे भोले शंकर, शिव शंभो, मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी, इसलिए ये सजा दे रहा है तू? महाराज तो संतुष्ट ही नहीं हो रहे। कोक का बेटा काट कर परोसा, फिर भी उस थाली को वो हाथ नहीं लगा रहे। अब मेरे पति आ जाएंगे तो उनका सामना मैं कैसे करूं? कैसे करूं? चिलैया, बेटा चिलैया, चिलैया, चांगुना, चिलैया कहाँ है? ये देखो मैं इसके लिए क्या लाया हूँ। कहाँ है वो? दिखाइए ना, कौन सी चीज लाए हैं? ये देखो, जरा बताओ तो चिलैया के मस्तक पर कितनी जचेगी ये? कहाँ है वो? बहुत ही अच्छा दिखेगा। चांगुना, तेरा स्वर कंपित क्यों है? तू ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। और चिलैया कहाँ है? चिलैया ना, चिलैया खेलने गया है। दिन भर खेलता रहता है, झूले में झूलना, नदी में डूबना, कुछ मत पूछिए। फिर तेरे स्वर में इतनी चिंता क्यों है? क्या हुआ? सुबह से एक महाराज आए हैं हमारे घर, आपके साथ खाना खाने के लिए रुके हैं। क्या कहती हो? हाँ। अरे अरे, नहीं, फिर इसे पकड़ो, झट से थाली लगाओ। मैं हाथ पांव धो कर आता हूँ। अतिथि को ऐसे रात तकते नहीं रखना चाहिए। महाराज, महाराज, मेरे पति आपके साथ खाने को बैठ रहे हैं। वो क्या खाने वाले हैं, इसकी उनको जरा भी भनक नहीं है।
चांगुना, तुम्हें भी हमारे साथ ये खाना खाना होगा। महाराज इतनी दया कीजिए, जिस बेटे को 9 महीने कोख में पाला, हाथों का झूला बनाकर उसको झुलाया, सीने से दूध पिलाकर उसे जीवित रखा, लाड़ प्यार से बड़ा किया, उसका मांस मैं कैसे खाऊं? चांगुना, तू अगर तेरे बेटे का मांस नहीं खाएगी तो मैं कोई पराया मुसाफिर कैसे खाऊंगा? तुम अगर भोजन करोगी तो ही मैं भोजन करूंगा। तुम अगर खाने में साथ नहीं दोगी तो मैं तेरा सत्व हरण करके निकल जाऊंगा। रुकिए महाराज, इतना सब कुछ चला गया, अब सत्व के लिए, ये अग्नि परीक्षा देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। प्रणाम महाराज। चांगुना, अभी भी एक थाली बाकी है। हाँ 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 महाराज, हमारा चिलैया बेटा बाहर खेलने गया है, वो भोजन में उपस्थित नहीं है। आप शुरू कीजिए। ऐसे कैसे? वो आने तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, अब मैं मेरा बेटा कहाँ से लाऊं बताइए? चांगुना, तू अगर सच्ची शक्ति और भक्ति से युक्त है तो तेरे बेटे को बुला। चिलैया, बेटा चिलैया, बेटा चिलैया, बेटा चिलैया, 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 चिलैया मेरा बेटा, मेरा बेटा। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। चांगुना, तू हमारी परीक्षा में खरी उतरी। तेरा सत्व हरण कोई भी नहीं कर सकता। तेरी भक्ति की, शक्ति की और त्याग की महिमा अपार है।
तेरी कीर्ति अमर रहेगी। नारायण नारायण। जब तक चांद सूरज तारे रहेंगे तब तक मानव तुझे गौराई के रूप में पूजेंगे। भगवान, तेरे चिलया को मैं सर्प रूप में मेरे अंग पर रखूंगा। तेरे पति को त्रिशूल रूप में सदैव धारण करूंगा। भगवान, प्रणाम।